लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बिहार में सीट बंटवारे के बाद मिली सभी 5 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि चाचा पारस, पशुपति पारस, जो कि नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी अपना समर्थन जता दिया है मोदी के साथ एक तस्वीर को साझा करके। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी उनकी तरफ अब नरमी बरत रहे हैं, उनके बयानों में वो झलक रहा है। हाजीपुर लोकसभा सीट से आपको बता दें कि पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिस पर सबसे ज्यादा रार थी। पशुपति पारस वहां से सांसद हैं। तो जमुई से पार्टी अरुण भारती के नाम की घोषणा कर चुकी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं और उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से काफी पहले ही चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया था और बीजेपी ने उनका साथ दिया, एनडीए ने उनका साथ दिया। हाजीपुर सीट का उनके दिवंगत पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने कई बार प्रतिनिधित्व किया है। हाजीपुर में 5वें चरण में वोटिंग होनी है। वहीं पार्टी ने जमुई से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। खगड़िया से पार्टी ने राजेश वर्मा को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। राजेश वर्मा पार्टी के पुराने नेता हैं और भागलपुर के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले उनके यहां आयकर विभाग का एक छापा पड़ा था और इसके लिए उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया था। राजेश वर्मा ने उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कहा कि मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ अभिभावकों का धन्यवाद देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस पर खरा उतरूंगा। आपको बता दें कि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि खगड़िया में लोगों का आशीर्वाद लिया जाएगा और इसके अलावा पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को भी समस्तीपुर से प्रत्याशी बनाकर उतारा है। शांभवी के जो ससुर हैं वो किशोर कुणाल आरएसएस नेताओं के करीबी माने जाते हैं। साथ ही अयोध्या मंदिर मामले में मंदिर निर्माण को लेकर वो काफ़ी सक्रिय रहे। इसके अलावा जो नाम सामने आ रहा है वो है वीणा देवी का, जो वैशाली से उम्मीदवार बनाई गई हैं। वीणा देवी वैशाली की मौजूदा सांसद है। एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। चिराग पासवान खेमे में करीब साल भर पहले ही उनकी वापसी हुई थी और ये भी ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से उन्हें टिकट दिया गया है। वीणा देवी ने उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद कहा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद, पार्टी ने हम पर विश्वास जताया और उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। वैशाली की जनता मालिक है और मैं वहीं की रहने वाली हूं, फिर से चुनाव जरूर जीतेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का भी दावा किया। अब आपको बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए की ओर से 17 सीटों पर भाजपा, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एक सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के लिए नरम रुख भी दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अलग होने का फैसला चाचा का ही था, अब चाचा जो चाहेंगे वही होगा। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या दोबारा पशुपति पारस चिराग के साथ हाथ मिला लेंगे। हालांकि उन्होंने इशारा तो दे दिया है। पीएम मोदी के साथ खड़े होकर एक तस्वीर उन्होंने साझा की और कहा कि हम एनडीए के साथ थे और हमेशा बने रहेंगे कि प्रतिबद्धता उन्होंने जताई। तो चिराग पासवान ने पूरी स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन इसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में कितना मिलता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।